हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 25B के क्वेश्चन नंबर 13 टू 18 की। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 13, ईच रेक्टेंगुलर टाइल इज 40 cm long and 30 cm wide. How many tiles will be required to cover the floor of a room with length 4.8 मीटर एंड ब्रेड 2.4 मीटर? पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। हमारे पास एक रूम है, ये कंप्लीट रूम है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमें गिवन है। लेंथ है 4.8 मीटर और ब्रेड्थ है 2.4 मीटर। अब इस रूम में हमने टाइल्स लगानी है कुछ इस तरह से। जो टाइल्स है उसकी डायमेंशन आपको गिवन है। दिस इज वन टाइल जिसकी डायमेंशन है 40 सेंटीमीटर लेंथ है और 30 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है। तो दिस इज टाइल, दिस इज रूम। अब उसने पूछा है कि इस रूम में जो टाइल्स है वो कितनी लगेंगी ताकि पूरा का पूरा जो फ्लोर है वो कवर हो जाए। सी, इसमें क्या कंसेप्ट रहता है, सबसे पहले हम रूम का एरिया निकालते हैं, देन वी विल फाइंड द एरिया फॉर टाइल। तो रूम के एरिया को टाइल के एरिया से डिवाइड करते हैं। वी गॉट द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर। सबसे पहले अब टाइल्स की लेंथ ऑफ टाइल 40 सेंटीमीटर, विड्थ ऑफ टाइल 30 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ टाइल हमारे पास आ गया L इंटू ब्रेड्थ होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 40 इंटू 30 1200, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये तो था टाइल्स का। अब बात करते हैं रूम की। रूम की जो लेंथ है दैट इज 4.8 मीटर है। अब ये मीटर है, ये सेंटीमीटर था, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 4.8 इंटू 100 सेंटीमीटर। तो ये डेसिमल हटाया बाय 10 इंटू 100, ये कैंसिल। तो दिस इज 480 सेंटीमीटर, दिस इज लेंथ। सिमिलरली ब्रेड्थ हमें गिवन है 2.4 मीटर। सो 2.4 इंटू 100 सेंटीमीटर। तो डेसिमल रिमूव किया बाय 10 इंटू 100, ये कैंसिल। तो ये हो गया 240 सेंटीमीटर। अब एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ रूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ 480 इंटू 240, तो 00 48 इंटू 24 19 तो दिस इज 115,200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों का एरिया हमारे पास आ गया है। तो नंबर ऑफ टाइल्स, कितनी टाइल्स लगेंगी इस पूरे रूम को कवर करने के लिए, दैट इज एरिया ऑफ रूम डिवाइड बाय एरिया ऑफ टाइल। रूम का एरिया 115,200, टाइल का एरिया है 1200, तो ये कैंसिल। 2 6 था, 5 था, then 7 then 6 पे चला जाएगा, 6 9 था 54 6 सो टोटल कितनी टाइल्स लगेंगी, दैट इज 96। क्वेश्चन नंबर 14, each side of square tile is 60 centimeter. How many tiles will be required to cover the floor of a hall with length 50 meter, breadth 36 meter? अब फिर से आपको एक हॉल गिवन है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है। हमें कैसे पता ये रेक्टेंगुलर है? यहाँ से डायमेंशंस हमें देख के, लेंथ उसकी गिवन है 50 मीटर, ब्रेड्थ गिवन है 36 मीटर। अब इसमें हमने स्क्वायर टाइल्स लगानी है, तो जो स्क्वायर टाइल्स हैं उसकी डायमेंशन हमें गिवन है। दिस इज स्क्वायर टाइल, दैट इज उसकी साइड गिवन है 60 सेंटीमीटर। तो पहले टाइल का एरिया कैलकुलेट करेंगे। टाइल की साइड गिवन है 60 सेंटीमीटर क्योंकि ये स्क्वायर टाइल है, तो एरिया ऑफ टाइल कैसे निकालेंगे, साइड इंटू साइड, ये जाएगा 60
इंटू 60 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं हॉल की। हॉल की जो लेंथ है वो हमें गिवन है 50 मीटर। अब ये मीटर में है और टाइल हमें सेंटीमीटर में गिवन थी, तो इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं इंटू 100। तो 5000 सेंटीमीटर लेंथ आ गई। ब्रेड्थ आ गई 36 मीटर, इसको कन्वर्ट करेंगे 36 इंटू 100, तो ये आ गया 3600। अब एरिया ऑफ हॉल निकालेंगे, L इंटू बी। 5000 इंटू 3600, तो 1 2 3 4 5। अब 36 इंटू 5, 5 6 33, तो 180। तो ये हमारे पास आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ हॉल। दिस इज एरिया ऑफ टाइल। तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है आपने, दैट विल बी एरिया ऑफ हॉल डिवाइड बाय एरिया ऑफ टाइल। हॉल के एरिया 18 डिवाइड बाय 36, ये कैंसिल। तो 18 2 द 36, 18 1 द 2 3 4 2 5 द। तो टोटल 5000 टाइल लगेगी इस पूरे हॉल को कवर करने के लिए। क्वेश्चन 15, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इज 360 मीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, उसका एरिया। हमें क्या गिवन है, पेरीमीटर 360 मीटर। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है, स्क्वायर प्लॉट है, हमें उसका एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड। अब हमारे पास साइड नहीं है, साइड अब हम कहाँ से निकालेंगे, जो हमें पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। सो वैल्यू पुट करते हैं, 360 इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। यहाँ से साइड क्या आ जाएगी, 360, 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 90। अब साइड हमारे पास आ गई है 90 मीटर। हमने क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया इज 90 इंटू 90, 8100 मीटर स्क्वायर। इसी का सेकेंड पार्ट है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट्स बाउंड्री एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर। अब हमारे पास ये जो स्क्वायर प्लॉट है, अब हमने इसकी करनी है फेंसिंग, मतलब बाउंड्री पे हमने ये वायर लगानी है, उसकी कॉस्ट निकालनी है पूरी की। इस पूरी बाउंड्री पे वायर लगाने की क्या कॉस्ट होगी, 1 मीटर वायर लगाने की कितनी कॉस्ट है, ₹40। नाउ कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हमें गिवन है ₹40 पर मीटर। इट मीन्स कॉस्ट टू फेंस 1 मीटर, ये हमें गिवन है ₹40। 1 मीटर जो आपका डिस्टेंस है उस पे वायर लगाने के लिए ₹40 लगते हैं। तो अब हमने फर्स्ट पार्ट में पेरीमीटर निकाला था, तो पूरी यहाँ पे बाउंड्री क्या होती है, पेरीमीटर ही होता है। तो टोटल कितना हमारे पास था, पेरीमीटर हमें गिवन है 360, हमने एरिया निकाला था। सो अब आपके पास है टोटल 360 मीटर। ये पूरी बाउंड्री हमें गिवन है, यहाँ पे पेरीमीटर 360। तो 360 मीटर को फेंस करने के लिए कितने रुपीस लगेंगे, 40 इंटू 360। तो 00, 6 4 द 24, 2 कैरी, 4 3 द 12, 13 14। तो 14400 रुपीज़ जो है टोटल कॉस्ट लगेगी पूरी बाउंड्री को फेंस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर, इसी का थर्ड पार्ट, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग एट ₹60 पर स्क्वायर मीटर। अब जो लेवल करना होता है, जैसे ये प्लॉट है, जैसे स्क्वायर प्लॉट, अब इसको लेवल करना मतलब ये पूरा एक सार करना। कई जगह से कई बार मिट्टी ऊपर नीचे होती है तो उसको लेवल करना है। तो उसने बोला है
कि 1 मीटर को लेवल करने के कितने रुपीस हैं, 60। तो हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट ऑफ लेवलिंग हमें गिवन है ₹60 पर मीटर। अब देखिए ये जो लेवलिंग करेंगे ये हम बाउंड्री पे तो नहीं करेंगे, बाउंड्री के अंदर जितना एरिया है उसी को लेवल करेंगे। तो जो आपकी लेवलिंग होती है ये एरिया पे डिपेंड करती है, और जो आपकी फेंसिंग होती है वो पेरीमीटर पे डिपेंड करती है। तो अगर आपने कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी है तो पेरीमीटर के ऊपर निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग निकालनी है तो आप एरिया के ऊपर निकालेंगे। इस प्लॉट का टोटल एरिया हमने निकाला था फर्स्ट पार्ट में 8100 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट टू लेवल 1 मीटर स्क्वायर को लेवल करने के लिए हमें 60 रुपीज़ लगते हैं। तो 8100 मीटर स्क्वायर को लेवल करने के लिए कितने रुपीस लगेंगे, ₹60 इंटू 8100। सो ये रुपीस निकालने हैं। तो 3 zeros आ गई, ये हो गया 6, 6 8 द 48, 4,86,000 रुपीस लगेंगे इस पूरे प्लॉट को लेवल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 500 मीटर और लेंथ गिवन है। सबसे पहले हमने फाइंड करनी है ब्रेड्थ। पेरीमीटर हमें गिवन है 500 मीटर, लेंथ हमें गिवन है 150 मीटर, ब्रेड्थ हमने फाइंड करनी है। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू L प्लस P। तो पेरीमीटर 500 गिवन है, 2 इंटू L की वैल्यू 150 गिवन है, ब्रेड्थ आपने कैलकुलेट करनी है। तो ये 500, 2 इधर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 150 इधर बच गया प्लस B। तो ये कैंसिल, 250 इज इक्वल्स टू 150 प्लस B। B की वैल्यू 250 माइनस 150, तो ये आपके पास आ गया 100। दिस इज द ब्रेड्थ ऑफ दिस फील्ड। सेकेंड पार्ट है, अब हमें फाइंड करना है एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू B। B हमने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया, दैट इज 100 मीटर। लेंथ हमें गिवन है क्वेश्चन में 150 मीटर। तो एरिया कितना आ गया, 150 इंटू 100, 15000 मीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट है, कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द फील्ड एट द रेट ऑफ ₹1.20 स्क्वायर मीटर। अब ये जो फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसको प्लो करना है। प्लो मतलब यहाँ पे इसको हल के साथ इस ज़मीन को आपने करना है, सेट करना है। तो जो प्लोइंग होती है वो भी आपकी किस पे बेस्ड है, एरिया पे। तो प्लोइंग वर्ड हो, लेवलिंग वर्ड हो, ये सारे एरिया पे डिपेंड करते हैं। जो फेंसिंग है वो आपके पेरीमीटर पे डिपेंड करेगा। दूसरी चीज़, अगर आपको ऐसे याद नहीं रहती तो आप यहाँ पे रेट में देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर मीटर गिवन है, तो मतलब मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर, तो ये किस में होते हैं यूनिट्स, आपके एरिया में होते हैं। और अगर आपको कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पूछी जाएगी तो वो जैसे उसका रेट होगा ₹60 पर मीटर, तो वो मीटर में होगी या सेंटीमीटर में होगी। तो मीटर सेंटीमीटर ये किसके पीछे लगता है, पेरीमीटर के पीछे, और स्क्वायर जहाँ पे आ जाता है तो वो हो जाता है हमारा एरिया। नाउ कॉस्ट ऑफ प्लोइंग, ये हमें गिवन है ₹1.20 पर मीटर स्क्वायर। अब हमें पता है कि जो प्लो करना है वो एरिया वाइज प्लो करना है, तो इसका एरिया हमने सेकेंड पार्ट में कैलकुलेट किया था 15000 मीटर स्क्वायर। सो कॉस्ट टू प्लो 1 मीटर स्क्वायर, ये है ₹1.20। कॉस्ट टू प्लो 15000 मीटर स्क्वायर को प्लो करने के लिए 1.20 इंटू 15000,
इंटू 15000, ये इसके साथ कैंसिल, तो 00 आ गया 15 इंटू 12, 180। तो दिस इज ₹18,000 आपकी जो है कॉस्ट लगेगी इसको फ्लो करने के लिए। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग अ रेक्टेंगुलर हॉल एट ₹64 पर स्क्वायर मीटर इज, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द हॉल, सॉरी इफ द ब्रेड्थ ऑफ द हॉल इज 5 मीटर, फाइंड। क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। अब ये रिवर्स में क्वेश्चन गिवन है। एक आपके पास हॉल है जो कि रेक्टेंगुलर है, उसकी ब्रेड्थ हमें गिवन है 5 मीटर, लेंथ हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ पे गिवन क्या क्या चीज़ें हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग वो हमें गिवन है ₹2048। मतलब इस पे सपोज कीजिए आपने टाइल्स लगवाई हैं, कुछ फ्लोरिंग करवाई है, फ्लोरिंग मतलब इसका जो बेस है वो बनवाया है, तो उस पे टोटल कितनी कॉस्ट लगी है ₹2048। 1 मीटर स्क्वायर एरिया को फ्लोर करने के लिए कितनी कॉस्ट लगी है ₹64। मतलब 1 मीटर स्क्वायर ये जो एरिया है उस पे मान लीजिए आपने टाइल लगाई है तो उस कितने रुपीस लगे हैं 64, और पूरे एरिया पे टाइल्स लगवाने के कितने रुपीस लगे हैं ₹2048। अब आपको पता है यहाँ पे फ्लोरिंग वर्ड यूज़ हुआ है और यहाँ पे मीटर स्क्वायर में आपको गिवन है, तो इट मीन्स हम बात किसकी कर रहे हैं, एरिया की कर रहे हैं। नाउ अब रिवर्स में हम इसके पे काम करेंगे। मैंने मान लिया लेट टोटल एरिया ऑफ हॉल इज इक्वल्स टू x मीटर स्क्वायर। मैंने मान लिया कि इसका पूरा एरिया x है, सो कॉस्ट टू फ्लोर 1 मीटर स्क्वायर एरिया ये हमें गिवन है ₹64। अब हमने निकालना है, अब यहाँ पे ये चीज़ गिवन है। नाउ टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग ये हमें गिवन है ₹2048। अब देखिए 1 मीटर स्क्वायर एरिया को अगर आपने फ्लोरिंग करवानी है तो 64 रुपीज़ लग रहे हैं, और आपके पास टोटल एरिया है x। कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग x मीटर स्क्वायर एरिया, 1 मीटर स्क्वायर एरिया को फ्लोर करने के लिए 64, तो x को करने के लिए 64 इंटू एक्स। अब टोटल हमारे पास ये वैल्यू गिवन है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी। ये भी हमारे पैसे लग रहे हैं टोटल x मीटर स्क्वायर एरिया को फ्लोर करने के लिए, और ये वैल्यू हमें गिवन है। देयरफॉर 64 इंटू एक्स किसके बराबर है 2048। ये भी रुपीज़ हैं, ये भी रुपीज़ है, तो यहाँ से x निकलेगा 2048 बाय 64। तो 64 के टेबल पे इसको, तो ये चला जाएगा 4 4 16, 3 पे चला जाएगा 12, 128, देन 2 पे चला जाएगा, दिस इज, तो ये आ गया 32। इट मीन्स x की वैल्यू आ गई 32। व्हाट इज x? x हमने लिया है एरिया ऑफ हॉल, तो हमें एरिया मिल गया इस हॉल का, दैट इज 32 मीटर स्क्वायर। नाउ वी हैव ब्रेड्थ 5 मीटर, तो लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं। एरिया किसके इक्वल होता है L इंटू बी, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। एरिया की वैल्यू 32, लेंथ की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू 5, तो लेंथ विल बी 32 बाय 5, 5 6 था 30, तो 0.4।
तो 6.4 मीटर जो है इसकी लेंथ आ गई है। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है इसका पेरीमीटर। तो लेंथ हमारे पास आ गई है, पेरीमीटर किसके इक्वल होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू लेंथ है हमारे पास 6.4 जो हमने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट की है, बी की वैल्यू 5, 2 इंटू 11.4, तो पेरीमीटर आ गया 22.8 मीटर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, कॉस्ट ऑफ फिक्सिंग अ बॉर्डर ऑफ वेरी स्मॉल विड्थ अलोंग इट्स बाउंड्री एट द रेट ऑफ ₹60 पर मीटर। अब हमारे पास इसकी बाउंड्री के आसपास हमने एक बॉर्डर लगाना है। तो उसकी ये बाउंड्री है, यहाँ पे एक बॉर्डर बनाना है, या बाहर या अंदर। तो उसकी कॉस्ट बतानी है टोटल, अगर 1 मीटर के लिए वो ₹60 चार्ज कर रहे हैं। अब बाउंड्री की बात आ गई है, मतलब हम किस की बात करेंगे, दैट इज पेरीमीटर की। नाउ कॉस्ट फॉर 1 मीटर बॉर्डर ये है ₹60 गिवन है। कॉस्ट फॉर, अब हमारे पास पेरीमीटर कितना है इसका, दैट इज 22.8 मीटर। अगर इतने आपने बाउंड्री पे 22.8 मीटर लेंथ पे बॉर्डर लगाना है तो कितने रुपीस लगेंगे, 60 इंटू 22.8, तो 60 इंटू 228 बाई 10, ये कैंसिल, तो दिस इज 1368। लास्ट वन है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 times its breadth, find the area, if the area of rectangle is 1875 square centimeter, find its perimeter। तो पेरीमीटर हमने ढूंढना है। पहले उसने क्या बोला है कि जो लेंथ है वो 3 times है ब्रेड्थ के। लेट ब्रेड्थ हमने मान ली x सेंटीमीटर, तो लेंथ कितनी होगी 3x, क्योंकि 3 times है। एरिया हमें गिवन है 1875 स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। निकालना हमने पेरीमीटर है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू एल प्लस वी। ना हमारे पास लेंथ है ना हमारे पास ब्रेड्थ है, तो पहले तो हम लेंथ एंड ब्रेड्थ निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे, एरिया के फॉर्मूला से। एरिया क्या होता है एल इंटू बी। एरिया की वैल्यू 1875, एल की वैल्यू 3x, बी की वैल्यू x। तो 1875 ये हो गया 3x स्क्वायर, तो 1875 3 इधर आ जाएगा x स्क्वायर, तो 6 2 पे फिर 5 पे x स्क्वायर हमारे पास आ गया 625। अभी इधर स्क्वायर है, इसको ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो इधर तो बच गया अकेला x और इधर आ गया अंडर रूट 625। 625 का रूट करेंगे, 625 पहले 2 4 25 प्लस 2, तो ये आ गया 25। x की वैल्यू 25। व्हाट इज x, दैट इज ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ की वैल्यू आ गई 25। अब लेंथ कैसे निकालेंगे, 3 times 25 करेंगे, ये आ गई 75। दिस इज सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर निकाल सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल की वैल्यू 75, बी की वैल्यू 20, तो 2 इंटू ये आ गया 100, दिस इज 200 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप भी सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।